मैंने किस तरह पढ़ाई करके कांस्टेबल है उसमें सिलेक्शन कैसे लिया, क्या रही थी मेरी पढ़ाई वाली स्ट्रेटजी, क्या रही मेरी अप्रोच की, कैसे मैंने सब्जेक्ट क्लियर, कैसे मैंने अपना सिलेबस कंट्रोल में लिया था, क्योंकि मेरा सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। इस स्ट्रेटजी को अच्छे से अपना लें, या आप थोड़ा सा भी कंसिस्टेंट होकर के फोकस होकर के आपने फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये सच है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटजी 100% आपके लिए काम करेगी और आपका सिलेक्शन पक्का कराएगी। को आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आ गई हूँ फिर से एक वीडियो लेकर के, इन्फॉर्मेटिव है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये होने वाली है बहुत ही काम की वीडियो। तो शुरू करते हैं। व्यू बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स मेरा सबसे वीक पॉइंट था, वीक सब्जेक्ट था और मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता था। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा सब्जेक्ट सबसे हेटेड सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि कुछ आता नहीं था और ना मेरा आज तक उसमें सिलेबस कंप्लीट हो पाया। तो ये मैंने कैसे किया, तो मैंने मैथ्स के जो सिलेबस में दे रखे थे टॉपिक वाइज, सारे मैंने टॉपिक वाइज कवर किए। सबसे पहले जो सिंपल टॉपिक हो उसे उठाओ। मैंने जो उठाया था वो था परसेंटेज। परसेंटेज से लाभ हानि, साझेदारी, ऐसे करते हुए जो इजी चैप्टर्स हैं और जिसके मार्क्स भी अच्छे खासे हैं, उसमें वेटेज भी अच्छा है, तो ये मैंने कवर किए। धीरे धीरे सब मैंने ऐसे कवर किया, फिर एडवांस की तरफ किया, फिर मैंने इसका करा था रिवीजन शुरू। सारे मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे और जहाँ से आपको प्रैक्टिस मिले आप वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये तो हो गया मैथ्स का। अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का भी मैंने एक अच्छे टीचर से जो आप अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का आप एक टीचर उठाओ, उससे जो टॉपिक समझ नहीं आते पहले उन टॉपिक्स को कवर करो। जो आपको आते हैं उनको रिवीजन में रखना और जो नहीं आते हैं आप सर्च करो कि उस टॉपिक को कौन अच्छे से पढ़ा पा रहा है और आपको क्वेश्चन समझ में किसका आ रहा है। अगर आप उसकी ट्रिक से या फिर उसके सॉल्यूशन से आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो तो आपके लिए वो बेस्ट टीचर है। ठीक है, ऐसे ही करते हुए आपको कवर करना है रीजनिंग का और बाकी का प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से मिले, किसी से मिले, यूट्यूब से या प्रैक्टिस सेट से या फिर ऑनलाइन टेक्स्ट बुक या फिर RW है, इनसे। ये तो हो जाएगा रीजनिंग कवर। अब बात करते हैं हिंदी के। हिंदी में अच्छी किताब पकड़ो। आपके पास आदित्य है, आदित्य से करो। आपके पास यूनिवर्सल राजपाल वाली है या फिर आप उससे करो। जो हिंदी की वोकैब है उसको आप डेली रिवाइज़ करें और बाकी का आप एक चैप्टर वाइज़ या टॉपिक वाइज़ आप कवर करते जाएं। साथ में उसके प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, जो बुक में दे रखे हैं पर्टिकुलरली आप उनको लगाएं और अच्छे से रिवीजन होना चाहिए हिंदी का। हिंदी तभी आपकी अच्छी हो पाएगी जितना आप रिवीजन कर लेंगे। अब बात करते हैं लास्ट, जो है GS। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट क्या करें, टॉपिक है ऐसा जिस पे लंबी वीडियो बनाई जा सकती है और आपको समझ में भी तभी आएगी जब विस्तार से अच्छे से मैं अपनी स्ट्रेटजी बता पाऊँगी। अब GS में मैंने क्या किया, मैंने GS में कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी थी, मैंने बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि मिसलेनियस भी छोड़ी थी मैंने। स्टैटिक GK थोड़ी बहुत जो पहले की याद थी वो मुझे याद ही थी, मैंने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने कवर किया था सबसे पहले पॉलिटी है, उसमें फिर साइंस का पोर्शन था, इकोनॉमी थी और UP GK थी। ये चीज़ें मैंने स्ट्रॉन्ग बनाई थी और करंट अफेयर। इन कुछ चीज़ों को मैंने ज़्यादा पढ़ा था और सब्जेक्ट टॉपिक्स के मुकाबले। हर संडे मॉक दिया करती थी। हर संडे आपको मॉक देना है हर हालत में, तैयारी आपकी कैसी भी हो। रिमाइंड करा रही हूँ फिर से, मॉक देना बहुत ज़रूरी है और मॉक का एनालिसिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक से हो रहे हैं, उनको आप नोट डाउन करो। जो तुक्के से सही हुए हैं उनको भी नोट डाउन करो और उन टॉपिक्स को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये है पूरी इसकी स्ट्रेटजी। इतना ना आपको बुक्स ख़रीदनी है, ना कुछ इतनी प्रैक्टिस सेट्स ख़रीदने हैं, आपका ये आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा। सो या यही थी मेरी स्ट्रेटजी और दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी, क्या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। अगर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो चाहता है कि उसे दिक्कत आ रही है कि कैसे पढ़ाई करनी, कैसे शुरू करना है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। एक बात तो कहना चाहूँगी, ये स्ट्रेटजी 100% आपके लिए काम करेगी और आपका सिलेक्शन पक्का कराएगी। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, जो कोई नहीं कहेगा। ठीक है,
मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना किसी कोर्स का प्रमोशन करना, ना किसी बुक का प्रमोशन करना। मैं अपना सेल्फ़ बता रही हूँ, सेल्फ़ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जिसके बेसिस पे मैंने जो सिलेक्शन लिया था। टचवुड और भगवान की कृपा भी रही, मानती हूँ। तो विश्वास बनाई रखिए अपने ऊपर, एक दिन ज़रूर होगा, एक दिन ज़रूर होगा, मेहनत करते रहिए। सो अब मैं सोच रही हूँ अगली वीडियो मैं लेखपाल पे लाने वाली हूँ और लोअर पीसीएस पे, क्योंकि मैं भी देने वाली हूँ वो एग्ज़ाम। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो लाइक करें, आप इस पे 100 लाइक्स करवा दो, ठीक है। नहीं भी करवाओगे तो भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, बट कर दोगे तो अच्छा लगता है। सो कोई ना, यही करते हैं वीडियो एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी सबसे ज़रूरी है। अच्छा अपना सेहत का ध्यान रखें। बाय बाय और राधे राधे सभी को।